कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान 1 से 2 हफ्ते में होने वाला है। राज्य में मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के बीच माना जा रहा है। बीजेपी के लिए अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस सत्ता में वापसी के प्रयास में जुटी है, जबकि जेडीएस की कोशिश किंगमेकर की भूमिका में आने की है। इस बीच राज्य के वोकालिंगा समुदाय को साधने की कोशिश बीजेपी ने की, लेकिन वोकालिंगा धर्मगुरु ने ही बीजेपी के अभियान की हवा निकाल दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी टीपू सुल्तान के सहारे कर्नाटक में धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश में जुटी है। हाल ही में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने यह दावा कर राजनीतिक हलचल मचा दी है कि टीपू सुल्तान की जान अंग्रेजों से लड़ते हुए नहीं गई, बल्कि उनकी जान दो वोकालिंगा सरदार उरीगोड़ा और नंजेगौड़ा ने 1799 में ली थी। दरअसल बीजेपी की नजर राज्य के करीब 14% वोकालिंगा समुदाय पर है, लेकिन बीजेपी नेताओं का यह बयान वोकालिंगा धर्म गुरुओं को पसंद नहीं आ रहा है। वोकालिंगा समुदाय के प्रमुख मठ आदि चुनचनगिरी के प्रमुख पुजारी निर्मलानंद स्वामी ने सीटी रवि के साथ ही राज्य के 2 मंत्री मुन्नी रत्ना और डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण के अभियान की आलोचना की है। स्वामी ने बीजेपी नेताओं को काल्पनिक चरित्रों के बारे में बोलने से बचने की सलाह दी है। ये राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के अभियान के लिए झटके जैसा है। निर्मलानंद ने बोम्मई सरकार के मंत्री मुन्नी रत्ना को बुलाकर कहा कि इतिहास को उस दौर में रह रहे लोगों ने लिखा है। बात के समय में उसमें की जाने वाली जोड़तोड़ से केवल भ्रम और संघर्ष पैदा होगा। समाज और समुदाय के सामने इतने सारे मुद्दे हैं, ऐसे में सिर्फ उरीगोड़ा और नंजेगौड़ा को मुद्दे की तरह उजागर करना और वोकालिंगाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाना गलत है। चाहे सीटी रवि हो या अश्वत्थ नारायण या गोपालैया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने उन्हें भी ये बताया है। दरअसल बीजेपी का ध्यान कर्नाटक के मैसूर रीजन पर है। यहाँ बीजेपी बेहद कमजोर है। वोकालिंगाओं का इसे गढ़ माना जाता है। इस क्षेत्र में विधानसभा की 64 सीटें हैं और बीजेपी को 2019 में सिर्फ 11 सीटों पर ही जीत मिली थी। इसलिए बीजेपी ने टीपू सुल्तान के खिलाफ अभियान शुरू किया था, लेकिन वोकालिंगा समाज के धर्म गुरु ने ही बीजेपी के अभियान की हवा निकाल दी है।